तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे संधि के ऊपर, और उसमें भी स्वर संधि के ऊपर विशेषकर चर्चा करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे कि हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय, यहाँ पर अ और आ के बीच संधि हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि मौ, इसमें अ छिपा हुआ है। तो संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि के तीन भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। याद रखिएगा कि ये संस्कृत में भी तीन ही भेद होते हैं संधि के। तो बात करेंगे स्वर संधि के ऊपर। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि रवि जोड़ इंद्र बराबर रविंद्र। देखिएगा हर्ष ई और हर्ष ई मिलकर दीर्घ हो गया है इसमें। तो स्वर संधि के भेद के बारे में चर्चा करेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यन, और पांचवा है अयादि स्वर संधि। संस्कृत में भी स्वर संधि के 5 भेद ही होते हैं। पहले चर्चा करेंगे दीर्घ स्वर संधि के ऊपर। ये क्या होता है? दो समान या सजातीय स्वर मिलकर आपस में दीर्घ हो जाते हैं। जैसे कि शिव जोड़ आलय बराबर शिवालय, जिसमें ओ और आ मिला हुआ है और आ हो गया है, यानी सजातीय है। और आ क्या है? सजातीय है। इसी प्रकार विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी, महा जोड़ आशय बराबर महाशय, गिरी जोड़ ईश बराबर गिरीश। इसमें देखिएगा ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलके दीर्घ ई हो गया है, यानी कि सजातीय स्वर मिलकर दीर्घ हो जाता है। पृथ्वी जोड़ ईश बराबर पृथ्वीश, भानु जोड़ उदय बराबर भानुदय। इसमें देखिएगा ह्रस्व उ और ह्रस्व उ जुड़ के दीर्घ उ हो गया है। इस प्रकार पितृ जोड़ीन बराबर पितृन। तो अगला चर्चा करेंगे हम गुण संधि के बारे में। तो यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए, ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो औ, और री आए तो अर हो जाता है। जैसे कि इसमें चर्चा करेंगे अब। तो याद रखिएगा संस्कृत में भी दीर्घ गुण वृद्धि ये सब संस्कृत में भी होता है। तो इसका उदाहरण पे विशेषकर ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि देव जोड़ ईश बराबर देवेश, गण जोड़ ईश बराबर गणेश। दोनों में देखिएगा कि अ और दीर्घ ई मिलके ए हो गया है। इसी प्रकार सूर्य जोड़ इंद्र बराबर सुरेंद्र, इसमें भी अ और ई मिलके ए हो गया है। महा जोड़ उदय बराबर महोदय, इसमें आ और उ मिलके ओ हो गया। सूर्य जोड़ उदय बराबर सूर्योदय, इसमें भी अ और उ मिलके ओ हुआ है। महाजोड़ इसी बराबर महर्षि, इसमें आ और री मिलके अर हो गया है। ठीक इसी प्रकार चर्चा करेंगे वृद्धि स्वर संधि के ऊपर। ये क्या होता है? यदि अ या आ के बाद ए या ऐ रहे तो ऐ, और ओ या औ रहे तो औ बन जाता है। जैसे कि एक जोड़ एक बराबर एकैक, सदा जोड़ एक बराबर सदैव। दोनों में देखिएगा कि अ और ए मिलके ऐ हो गया है, दूसरे में आ और ए मिलके ऐ हो गया है। अगला है महा जोड़ औषधि बराबर महौषधि, इसमें देखिएगा आ और ओ मिलके औ हो गया है। जल जोड़ ओ बराबर जलोग, इसमें ओ और ओ मिलके औ हो गया है। इसी प्रकार चौथा है आपका यन स्वर संधि। इसमें देखिएगा यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ और री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर आए तो ह्रस्व तो ई या ई का हो जाएगा आपका य, उ का हो जाएगा व, और री का हो जाएगा र। जैसे कि प्रति जोड़ एक बराबर प्रत्येक, यानी इसमें देखिएगा ह्रस्व ई है और उसमें ए जुटा है तो क्या हो गया है? यो में बदल गया है वो। इसी प्रकार अति जोड़ आचार बराबर अत्याचार, यदि जोड़ अपि बराबर यद्यपि, और अनु जोड़ अय बराबर अन्वय, पितृ जोड़ आदेश बराबर पित्रादेश। इसी प्रकार अयादि स्वर संधि, यदि ए ऐ ओ और औ के बाद अपने से भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ, ए का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। जैसे कि ने जोड़ अन बराबर क्या हो जाएगा? नयन, इसमें ए और अ मिलके अय हो गया है। इसी प्रकार नई जोड़ अक बराबर नायक, इसमें देखिएगा ऐ और अ मिलके आय हो गया है। इसी प्रकार पो जोड़ अन बराबर पवन, इसमें देखिएगा ओ और अ मिलके अब हो गया है। और पौ जोड़ अक बराबर पावक, इसमें देखिएगा औ और अ मिलके आव हो गया। इसी प्रकार ये चलता है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।